हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश मुर्वैस आप सभी का अपने आर के कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी के लिए मैथ का क्लास ही लाया हूं, जिसमें मैं प्रश्नावली 1.1 को बताने वाला हूं। यह कक्षा 12 के यूपी तथा सीबीएसई बोर्ड वालों के बच्चों के लिए है, जो कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्लास, क्योंकि यह अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ और प्रश्नावली 1.1 बड़े ही प्रेम के साथ समझा रहा हूँ, जिसके लिए आपको हमारे क्लास के लास्ट तक बने रहना होगा। अगर आपको अपने क्लास में टॉप करना है, अपने एग्जाम में टॉप करना है, अब मैथ्स में बहुत ही नंबर ज्यादा लाना है, तो इसके लिए आपको हमारे क्लास के लास्ट तक बने रहना होगा, और जिससे मैं आपको इतने प्रेम के साथ पढ़ाऊंगा कि आप जरूर टॉप कर जाएंगे। और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए थे, आज आगे का क्वेश्चन बताना है, जैसे कि 5वें क्वेश्चन से बताना है हमें। और जिसको जिसको अभी स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक नहीं आता, वो कृपया करके जा करके प्रीवियस वीडियो देखे फिर इस क्लास में आए, ताकि उनको प्रीवियस जब देखे रहेंगे तो इस वाली क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अगर आ गए हो तो इसको भी पढ़ लीजिए, उसके बाद वो पढ़ लेना और फिर आके इसको पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। आप हमारे वीडियो के हमारे चैनल के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको जिस प्रकार से लगे उसमें आप अच्छे कंटेंट डाला कीजिए, अच्छे कमेंट डाला कीजिए, अपने डाउट डाला कीजिए, ना कि कोई वो गलत गलत वगैरह ये सब कमेंट मत डाला कीजिए। आप जो मतलब सही लगे, मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसमें कूद डालिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बैठ डालिए, लेकिन और सब वगैरह कमेंट, गंदे गंदे कमेंट वगैरह ये सब कमेंट आप लोग मत डालिएगा। ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्रश्नावली 1.1 का क्या 5वां क्वेश्चन। अब 5वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 5वें क्वेश्चन में कहा है कि ये कह रहा है फाइंड, मतलब ये कह रहा है एक आपको कोई क्वेश्चन एक रियल नंबर का सेट दिया है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको रियल नंबर का एक सेट दिया है, और रियल नंबर का सेट, जैसे रियल नंबर मैंने कल आपको बताया था, फिर आज आपको बता रहा हूँ कि रियल नंबर में सभी संख्याएं आती हैं। जितनी संख्याएं हम देख सुन गिन सकते हैं उतनी संख्याएं आती है। जैसे माइनस वाला भी टर्म आता है, और मतलब इसमें जितनी संख्याएं हम दशमलव में, भिन्न में, किसी भी मॉडल में अगर देखें, सभी संख्याएं रियल नंबर में आती हैं। तो रियल नंबर का एक सेट दिया है, एंड जब सेट देता है दोस्तों तो उसका एक कंडीशन भी देता है कि किस प्रकार से इसका कंडीशन दिया जाए। और इसका कंडीशन दोस्तों क्या दिया है कि अगर रिलेशन जो है, इसका जो रिलेशन दिया है ए कॉमा बी दिया है, रिलेशन जो है ए कॉमा बी दिया है, और उसके आगे क्या दिया है, रिलेशन जो है दोस्तों ए कॉमा बी दिया है, और उसके आगे क्या दिया है कि ये जो होना चाहिए छोटा और बराबर होना चाहिए बी क्यूब के। आपको ये कहा है कि जांच कीजिए, कि ये कह रहा है कि जांच कीजिए यह क्या सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है या नहीं है। आपको यही जांच करने के लिए कहा है। तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए। अगर आप मैंने पहले तो ये फोर्थ या सेकंड वाले क्वेश्चन में तो इसी तरीके का, इसी मॉडल का सेकंड क्वेश्चन है। अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो इसको तो अपने आप समझ लेंगे, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं इसको आपको अभी बता दे रहा हूँ कि कैसे होगा। जैसे दोस्तों इसे हमें रिफ्लेक्सिव देखने के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त क्या होता है, ए कामा ए कामा ए बिलोंग्स टू आर करनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये शर्त है। तो हमें देखिए, अगर ए हम मान लो इसमें से कोई भी संख्या ले ले रहे हैं, ए हम ले लेंगे, क्या ले लिए 1/2 ले लिए। तो देखिए, तो क्या ए क्यूब ए क्यूब जो होते हैं, ए क्यूब क्या आएंगे, 2 2 4, 2 3 8, 1/8। तब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका ए कॉमा ए बनाए, अगर ए कॉमा ए बनाए दोस्तों, तो देखिए स्वयं स्वयं से न कभी छोटा होता है न कभी बड़ा होता है, सदैव उसके बराबर होता है। अगर मैं कह दूं कि मैं अपने आप से छोटा हूँ, पागलों, मैं अपने आप से कैसे छोटा हो सकता हूँ। इसलिए दोस्तों ए कॉमा ए, जैसे कि आपको दिखा ही रहा हूँ कि ए कॉमा
ए कभी अपने आप से, ए ए स्वयं से कभी नहीं छोटा हो सकता, ए स्वयं से ही कभी छोटा नहीं हो सकता। ए तो ए क्यूब से छोटा है, लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, ए बिलोंग करवाना है। यहाँ पे जैसे हमें अगर 1/2 लिए तो ए 1/2 एंड 1/2 ही आना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है 1/2, 2 2 4 2 3 8, मतलब इसमें कोई भी टर्म ए नहीं बना पाएंगे, मतलब इसमें ए बिलोंग टू आर कभी नहीं करा पाएंगे हम लोग, ये रिलेशन आर कभी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है दोस्तों, यह रिफ्लेक्सिव नहीं। इसी प्रकार से आप किसी भी एग्जाम्पल को आप सेट कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल सेट करोगे, ए स्वयं स्वयं से बिलोंग करना चाहिए। जैसे अगर ए 1/2 है तो दूसरा भी 1/2 आएगा, तभी हम उससे रिलेट कराएंगे, तभी हमारा ये रिफ्लेक्सिव बनेगा, आप जैसा कि जानते ही हो। अब इसके आगे क्या है दोस्तों, हम ये सिद्ध करना है क्या, ट्रांजिटिव, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, ट्रांजिटिव। तो पहले ट्रांजिटिव सिद्ध कर दे रहे हैं कि मतलब क्या करना है कि देखना है कि यह ट्रांजिटिव है या नहीं है, क्या है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है दोस्तों, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, तो दोनों होने चाहिए, तो होने चाहिए क्या, ए कॉमा सी बिलोंग टू आर। जैसे दोस्तों इसको हमको कराने के लिए, देखने के लिए हम एक आपको एग्जांपल सेट करके दे रहे हैं। जैसे मैंने ए ले लिया दोस्तों 16 ले लिया, ए का वैल्यू क्या ले लिया 16 ले लिया, एंड बी का वैल्यू क्या ले लिया दोस्तों, बी का वैल्यू क्या ले लिया मैंने 2 ले लिया, ठीक 3 ले लिया इसका, बी का वैल्यू 3 ले लिया, एंड दोस्तों सी का वैल्यू क्या ले ले रहा हूं मैं, सी का वैल्यू मान लो ले ले रहा हूँ 2 ले ले रहा हूँ, ठीक है, सी का वैल्यू मैंने 2 लिया। देखो ये क्या होना चाहिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, बी क्यूब जो सेकंड वाला स्टेप है वो बड़ा होना चाहिए फर्स्ट वाले से, जो सेकंड वाला स्टेप है बड़ा होना चाहिए। जब देखिए ए कामा बी के लिए अगर हम देखें, ए कामा बी के लिए, तो ए जो है इसका क्यूब कितना आएगा 27, 27 जब आएगा तो इसका मतलब ये कितना था 17, 17 जो होता है दोस्तों वह 27 से कितना था, छोटा है, तो 17 इसके क्यूब से छोटा है। सो इसलिए ए कॉमा बी तो यहाँ तो बिलोंग कर गया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। एंड दोस्तों आप देखेंगे क्या बी कॉमा ए बिलोंग करेंगे आर से, अब देखिए बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे आर से। अब देखिए यहाँ पे 3 है और इसका सी का, क्योंकि इसका हम जो सेकंड वाले स्टेप का क्यूब करना है, सी का अगर क्यूब करेंगे कितना आएगा दोस्त, 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, 3 8, ये तो कंफर्म हो गया कि 3 तो इससे छोटा है, 3 8 से छोटा है। तो यहाँ पे हमको क्योंकि फर्स्ट वाला उसके क्यूब का छोटा होना चाहिए, जो फर्स्ट में है उसके क्यूब का छोटा होना चाहिए, तो बी बी इसके क्यूब का छोटा है, इसके क्यूब का छोटा है दोस्तों, तो इसलिए हम लिख देंगे बी का सी बिलोंग्स टू आर, हो गया। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अब दोस्तों हमें क्या करना है भाइयों, अब देखो हमें क्या करना है, ए कामा देखिए ए कामा सी अब हमको चाहिए ही चाहिए, अगर ए कामा सी नहीं मिला तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर ए कामा सी मिल गया तो ये ट्रांजिटिव होगा। आइए देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 17, 17, ठीक है, और बी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू कितना है 8 है, सी क्यूब का वैल्यू, सी क्यूब का क्योंकि हमको क्यूब देखना है, क्योंकि हमको क्यूब देखना है, तो सी क्यूब का वैल्यू कितना आया 8 आया, तो क्या 17 8 से छोटा है, नहीं है, क्या 17 8 के बराबर है, नहीं है, तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे कर दिया क्या, सी ए कॉमा सी इज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट, सो इट इज नॉट
ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है हिंदी में? संक्रामक। देखिए दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं? तब यह ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग किए आर से, बी कॉमा सी किए बिलोंग किए आर से, बट ए कॉमा सी रिलेशन नहीं बनाया किसके साथ? आर के साथ। so it is not transitive because a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, but a comma c does not belong to r, so it is not transitive because this question did not follow these condition, so it is not transitive. Okay. अब दोस्तों, सिमेट्रिक के लिए आप लोग तो समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा, क्योंकि आप लोग भी तो बहुत होशियार हो। होशियार नहीं, होशियार। सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है? देखिए, सिमेट्रिक के लिए हम क्या कंडीशन होना चाहिए? ए कामा बी बिलोंग टू आर, देन बी कामा ए बिलोंग टू आर। अब दोस्तों, मैं क्या कहूँ अगर आपको? दोस्तों, अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ बताइए? अगर दोस्तों मैं कहूँ ए का वैल्यू क्या ले रहे हैं? ए का वैल्यू हम ले रहे हैं 1, एंड बी का वैल्यू क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। ठीक है। अब इस कंडीशन में देखते हैं कि यह सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखो, ए जो है बी के क्यूब का करना होगा, ए का बी का क्यूब करना होगा, और बी का क्यूब ए से बड़ा होना चाहिए फर्स्ट स्टेप पे, तभी बिलोंग करेंगे। तो देखिए, ए अगर 1 लिए एंड बी का क्यूब क्या है? 8 है, तो क्या देखिए दोस्तों, बी के क्यूब का छोटा है, क्यूब से छोटा है या बड़ा है? पहले हमको ये बताइए आप लोग। देखिए, 1 8 से छोटा है, और 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, तो 8 से छोटा है। बी का क्यूब 1, बी का क्यूब 8 है, एंड ए का ए जो है 1 है, तो ए जो है बी से छोटा है, इसलिए इस कंडीशन में दोस्तों यह बिलोंग किए हैं आर से। बट देखते हैं क्या आगे बिलोंग करेंगे, क्या बी कॉमा ए एक दूसरे से रिलेट करेंगे? तो बी देखिए दोस्तों क्या है? 2 है, और इसका क्यूब करेंगे, अगर 1 का क्यूब हम करते हैं, अगर 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है। तो क्या ये 2 फर्स्ट वाला सेकंड वाले से छोटा है? नहीं है दोस्तों, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेंगे इससे रिलेशन से। सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। अर्थात दोस्त, हमने क्या पाया? इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। सो अगर इस कंडीशन में अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, तो आप बिना देखे, अगर बहुविकल्पी में हो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आए, तो आप बिना देखे बिना सोचे, सोचना ये कि अमरीश सर ने आपको पढ़ाया था कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड ये। तब नन ऑफ दी, अगर मान लो एग्जाम्पल में दिया है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, और फिर उसके बाद नीचे दिया है क्या? सिमेट्रिक, और बगल में साइड में दिया है नन ऑफ दी। नन ऑफ दी चलते बन गया 2 नंबर, जेल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन आया है? 6 क्वेश्चन। बहुत ही धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन की तरफ तत्पर आगे बढ़ते हुए। अब 6 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कि दिया है कि कोई एक सेट है, कोई एक सेट मान लो ए है, और 1 2 3 मान लो, फिर से इसको लिख रहे हैं। कोई सेट ए है, और वह सेट क्या है? 1 2 3। एक सेट 1 2 3 है, ठीक है। एक सेट है जो कि 1 2 3 है, एंड उसका रिलेशन क्या है? एक रिलेशन भी इसका, इस 1 2 3 का एक रिलेशन भी दिया है, इसका रिलेशन भी दिया है हमको, 1 कामा 2 एंड 2 कामा 1। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये सममित है किंतु स्वतुल्य और समक्रामक
नहीं है। मतलब कह रहा है सिद्ध कीजिए यह सिमेट्रिक है किंतु ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट इट इज अ सिमेट्रिक। देखिए दोस्तों, ये हमको सामने से ही दिख रहा है कि यह सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है? यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर से एंड बी कॉमा ए बिलोंग करे आर से, तो ये क्या हो जाएंगे? सिमेट्रिक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1, 2 है। इस रिलेशन को ही देखना, इसमें से आपको हमको नहीं बनाना है, क्योंकि रिलेशन बना के दिया आपको। देखिए 1, 2 है एंड 2, 1 है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ए कामा बी है एंड बी कामा ए। हम बताए थे कि केवल रिफ्लेक्सिव के लिए सभी अवयव को देखा जाता है, सभी एलिमेंट को देखा जाता है कि वह सभी अवयव विद्यमान है, अवेलेबल है या नहीं है। और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए अगर उसका कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वह सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, इट इज अ इट इज अ सिमेट्रिक सिमेट्रिक बिकॉज चूंकि ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज अ सिमेट्रिक। ओके, इसलिए ये यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है? ट्रांजिटिव सिद्ध करना है। ट्रांजिटिव क्या सिद्ध करना है दोस्तों? ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव अब देखिए ट्रांजिटिव किस प्रकार से हो सकता है। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या शर्त होना चाहिए? ए कामा बी दिए, बी कामा सी लिख लो, उसके बाद सी, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना ही होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए कामा बी है, ए कामा बी है एंड बी कामा सी है। अब देखते हैं ए कामा सी है, 1, 1 है? नहीं है दोस्तों। जैसे ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ए कामा बी एंड ये बी है बी कामा सी, इसको सी हम मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? सी, क्योंकि ये सेकंड स्टेप में है, ये सेकंड वाले में है, तो इसको हम सी ट्रेड करेंगे। तो ये बी कॉमा सी, बट ए कॉमा सी इज नॉट अवेलेबल, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके। अगर जैसे ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी नहीं होता तो यह ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे बी कॉमा सी है बट ए कॉमा सी इज नॉट अवेलेबल, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके। जैसे दोस्तों इसका कंडीशन क्या लिखेंगे? क्योंकि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर एंड बट ए कामा सी does not belong to R, so it is it is not transitive। ओके। मैं आशा कर रहा हूँ आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। और अब दूसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव में सिद्ध करना है। फर्स्ट में क्या है? रिफ्लेक्सिव सिद्ध करना है दोस्तों। रिफ्लेक्सिव सिद्ध करना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त क्या होना चाहिए? ए कामा ए होना चाहिए बिलोंग टू आर। ए कामा ए बिलोंग टू आर करने चाहिए, तभी यह रिफ्लेक्सिव होंगे, तभी यह रिफ्लेक्सिव होंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यह शर्त फॉलो होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्सिव के लिए सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए, एक दूसरे से रिलेशन बनाने चाहिए, तभी वह रिफ्लेक्सिव होंगे। जैसे 1, 1 दिख रहा है हमको, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 कौनो नहीं दिख रहा है, इसलिए भैया ई रिफ्लेक्सिव नहीं है, ई रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम क्या कंडीशन लिखेंगे? चूंकि ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इसलिए इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप anybody understand this question, because I teach
I teach discussion very betterly, very easy way. So I hope you understand discussion very easily. Okay. दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप हमारे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीकों से समझ चुके होंगे। दोस्तों अगर इंग्लिश में बोलने में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, वर्ड मिस्टेक हो गया होगा तो माफ करिएगा, क्योंकि देखिए आपको मैथ्स पढ़ने से मतलब है, इंग्लिश से मतलब नहीं है, क्योंकि आप मैथ पढ़ने वाले हो, मैथ सीखने के लिए आए हो, इंग्लिश सीखने के लिए हमसे नहीं आए हो अभी। और जब हम इंग्लिश क्लास ले आएंगे तो उसमें इतना भी एरर नहीं होने देंगे। समझ रहे हो ना दोस्तों? और आपको हमारी इस क्लास को कैसी लगी, कैसा लगा, और उसी प्रकार से जो भाई और बहनें हमारी क्लासेस को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे अन्य दोस्तों के पास, अन्य भाइयों के साथ, अन्य बहनों के साथ पास हमारा वीडियो जो है पहुंचता रहे, अन्य वीडियो अन्य भाई बहनों के साथ हम जुड़े रहें और उनको हम अपने द्वारा कुछ सीख दे सके, कुछ पढ़ा सके। इसलिए भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।